नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 18 पॉजिटिव मरीज, रायपुर में सबसे ज्यादा केस लेकिन लोग बेखौफ। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने मार्च 2020 के बाद एक बार फिर दस्तक दे दी है। प्रदेश में 18 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। में सबसे ज्यादा 12 मरीज रायपुर में मिले। में दुर्ग जिले में 4, बिलासपुर में 1 और बस्तर में 1 मरीज पाए गए। बता दें कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन राजधानी रायपुर के लोग बेखौफ होकर कहीं भी आना जाना कर रहे हैं। मैं ईटीवी भारत ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की है तो उन्होंने बताया कि लोगों के मन में कोरोना को लेकर किसी प्रकार का कोई भय या डर दिखाई नहीं दे रहा है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर ढेर, बीजापुर में हुए मुठभेड़ में जवानों को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में जारी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर के नेशनल एरिया पार्क के जंगल में हुए मुठभेड़ में जवानों ने 1 करोड़ इनामी नक्सली को मार गिराया। मृतक नक्सली की पहचान सीसी मेंबर नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मारा गया नक्सली नेता आंध्र प्रदेश के चिंतापलोदी का रहने वाला था। मैं सीसी मेंबर में वह शिक्षा विभाग का इंचार्ज था। घटनास्थल से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ है। बताया गया कि सुरक्षा बलों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन कर रही थी। इस दौरान जंगल में मुठभेड़ शुरू हो गई। जवानों ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ फायरिंग कर 1 करोड़ इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। हालांकि मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए इसकी पुष्टि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 12वीं पास युवाओं के लिए 200 पदों पर बम्पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। यह भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग द्वारा आबकारी आरक्षक के 200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। में आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 27 जून 2025 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को किया जाएगा। में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। में भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। गृह मंत्री शर्मा लेंगे बैक टू बैक बैठकें, बांग्लादेशी घुसपैठियों और गो तस्करी रोकथाम सहित कई मुद्दों पर लेंगे समीक्षा। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा आज मंत्रालय में बैक टू बैक बड़ी बैठकें लेंगे। दरअसल वो इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए बैठक लेंगे। इसके साथ ही गो तस्करी रोकथाम को लेकर भी समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को घुसपैठियों की धरपकड़ तेज करने के निर्देश देंगे। जानकारी के मुताबिक रायपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ी बैठक होगी। इस कड़ी में सभी जिलों के STF की आज पहली बैठक होगी। वहीं दूसरी घुसपैठियों के मामले में राजनांदगांव को हाई सेंसिटिव जोन में रखा गया। बता दें कि अभी हाल ही में रायपुर में 2000 से अधिक संदिग्ध मिले थे, जिसके बाद घुसपैठियों को रिपोर्ट करने 33 जिलों में STF का गठन हुआ है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी नक्सली नेता नरसिम्हा चलम ढेर। जिले के माड़ क्षेत्र में चल रहे एंटी नक्सल अभियान के तहत सुरक्षा बलों को गुरुवार को एक बड़ी सफलता मिली। 1 करोड़ रुपए का इनामी व शीर्ष नक्सली नेता नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गौतम नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी यानी कि CC का सक्रिय सदस्य था और संगठन के शिक्षा विभाग का प्रमुख भी है। वह आंध्र प्रदेश के चिंतापालोदी क्षेत्र का निवासी था और वर्षों से बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों का संचालन कर रहा था। यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित नेशनल पार्क के जंगलों में हुई, जहां सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी गोलीबारी चल रही थी। यह क्षेत्र माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में यहां कई बड़े ऑपरेशन हुए हैं। खाद्य वितरण में गबन के आरोप, 4 PDS दुकानों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई। जिले में गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न पर डाका डालने वाले के खिलाफ खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मैं खबरों के आधार पर विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में 4 उचित मूल्य दुकानों में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया। मैं बिरकोना स्थित सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित दुकान के विक्रेता दिनेश यादव द्वारा गड़बड़ी की पुष्टि हुई। मैं जांच में दुकान से 109 क्विंटल 27 किलो चावल कम पाया गया, जिसकी कीमत 4,58,000 रुपये आंकी गई है।
वहीं नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 40 गणेश नगर में स्थित उपभोक्ता भंडार की जांच में चावल 78 कुंटल 78 किलो और शक्कर 1 कुंटल 1 किलो कम मिला, जिसका बाजार मूल्य करीब 3,35,000 रुपये है। इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद खाद्य नियंत्रक बिलासपुर ने दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वह जांच जारी है और अन्य दुकानों की भी निगरानी की जा रही है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब आसान। छत्तीसगढ़ में BLS इंटरनेशनल की मदद से शुरू हो रहे आधुनिक सब रजिस्ट्रार कार्यालय जनसेवा को और अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में मॉडल सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इन नए रूप में तैयार किए जा रहे कार्यालयों के माध्यम से लोगों को अब जमीन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा आसानी, पारदर्शिता और रफ्तार से मिलेंगी। युक्तिकरण से खुला राज। जिले में थे 700 अतिशय शिक्षक, अब नहीं होगी स्कूलों में तालाबंदी की स्थिति। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युक्तिकरण के फैसले ने महासमुंद जिले से एक बड़ा खुलासा शिक्षा विभाग में हुआ है। युक्तिकरण सरकार के फैसले के बाद महासमुंद जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई, जिससे यह जानकारी सामने आई कि जिले में 700 शिक्षक अतिशेष थे। शायद ये वही शिक्षक हैं जो अपने पहचान और पहुंच के चलते अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ड्यूटी अपने मनपसंद स्कूल में कर रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे पर सीएम साय ने जताया शौक, सरकार से की राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की दुखद घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शौक व्यक्त किया है। इस हादसे में कई लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के दौरान कई लोगों की असामयिक मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जोन कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट से कर्मचारी नाराज, सभी जोन में बंद किया काम, निगम मुख्यालय में प्रदर्शन। रायपुर में अतिक्रमणकारियों द्वारा जोन 8 कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। मैं गुरुवार को इस घटना के विरोध में सभी 10 जोन के आयुक्त, अपर आयुक्त, AE से लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी निगम मुख्यालय पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। वह बुधवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम कर्मचारियों से मारपीट की गई थी। बता दें कि आज महापौर और आयुक्त के शहर के बाहर होने के कारण कर्मचारी पैदल मार्च पर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर ने कर्मचारियों का ज्ञापन लेने का समय नहीं दिया और प्रदर्शनकारी और भड़क गए। नगर पालिका निगम के प्रतिनिधियों ने कहा कि कब्जा हटाने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, राजस्व विभाग का काम भी निगम को करना पड़ता है। शासकीय काम में निगम कर्मचारियों से मारपीट होती है, आपसे अपमानित होना पड़ता है। टीम को पूरी सुरक्षा नहीं दी गई और स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाई गई तो आगे कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जातिगत जनगणना पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा किसी जाति के कितने लोग आंकड़े आएंगे सामने। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत सभी मंत्री, विधायक, SP, कलेक्टर फिर से स्कूलों में जाएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही क्लास लेकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि रमन सरकार में भी ऐसा अभियान चलाया था, वहीं एक बार फिर शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने युक्तिकरण को लेकर कहा कि युक्तिकरण से शिक्षकों की असमानता दूर होगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। बस्तर में प्लास्टिक कचरा बेचकर बन सकते मालामाल, जाने कैसे हर महीने हजारों कमा रही महिलाएं। माओवादियों की तरह बस्तर से प्लास्टिक कचरे के भी सफाई का संकल्प लिया गया। यहां का प्लास्टिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी कि MRF, सब मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर यानी कि MRC एक शानदार उदाहरण पेश कर रहे हैं मैं कि कैसे कचरे को भी सोना बनाया जा सकता है। मैं 3 साल पहले जगदलपुर शहर से 6 किलोमीटर दूर बुरंदुवाड़ा सेमरा में जिला प्रशासन, HDFC बैंक और सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि CEC द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसे स्थापित किया गया था। यह प्लांट लम्प्स और ग्रेन्यूल से प्लास्टिक के दाने बनाता है, जिससे हैदराबाद, मुंबई सहित देश के कुछ बड़े शहरों में भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में नया फरमान, गो तस्करी करने वालों की प्रॉपर्टी होगी सीज, यहां जाने डिप्टी सीएम ने दिया सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में गाय व अन्य गोवंश की तस्करी करने वाले पर सख्ती करने के निर्देश दे दिए गए। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में गोवंश की तस्करी व प्रताड़ना मामलों की रोकथाम को लेकर पुलिस की समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता खुद उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। विजय शर्मा ने बताया कि गोवंश
तस्करी व प्रताड़ना के मामलों की रोकथाम के लिए हर जिले में पुलिस की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें नोडल डीएसपी रैंक के अधिकारी थे। सभी जिलों की टीम के साथ समीक्षा बैठक की गई है। गरियाबंद के इस गांव पर होगी अब राजभवन की पैनी नजर। राज्यपाल रमन डेका ने किया बड़ा ऐलान। गरियाबंद में अब तक सिर्फ मड़वाडी गांव को लेकर विकास की चर्चाएं थी, लेकिन अब पूरा बिजली पंचायत भी सीधा राजभवन की निगरानी में आ गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने राजिम रेस्ट हाउस में अफसरों की बैठक लेकर ऐलान कर दिया कि मड़वाडी के साथ साथ बिजली गाँव भी उनके गोद लिए गाँव में शामिल होगा। इस फैसले के साथ ही दोनों गाँवों की किस्मत बदलने की घड़ी शुरू हो गई है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अब योजनाबद्ध विकास होगा, और वो भी सीधा राज्यपाल के प्रबंध में। बुढ़ाल पैन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव में शामिल हुए सीएम साय की मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले के संबलपुर हाई स्कूल मराठी में आयोजित 2 दिवसीय बुढ़ाल पैन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह महोत्सव क्षेत्र की पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण आयोजन है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी समाज के आराध्य देव बुढ़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारे पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उन्होंने सभी लोगों से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की। नकली बीज की फैक्ट्री में प्रशासन ने मारा छापा। धान व मक्का बीज की हो रही थी पैकिंग। शहर के गंगापुर इलाके में संचालित नकली बीज की फैक्ट्री में प्रशासन व कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार की दोपहर छापा मारा। इस दौरान यहां भारी मात्रा में धान व मक्के के नकली बीज मिले। फैक्ट्री संचालक द्वारा मजदूरों के माध्यम से मशीन से नकली बीज पैक किए जा रहे थे। संयुक्त टीम को यहाँ विभिन्न नामों से धान व मक्का बीज के तैयार किए हुए पैकेट मिले। वहीं मक्के व धान को कलर करने के लिए कलर के पैकेट भी रखे हुए थे। संयुक्त टीम ने धान मक्का के नकली बीज जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। तेज हवा के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों झमाझम बारिश का दौर चला, लेकिन अब सिस्टम नहीं बनने से कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हो रही है। मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां अभी नहीं बन रही है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून बस्तर संभाग में ही अटका हुआ है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। यहाँ तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इधर पिछले 3-4 दिनों से अच्छी बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। वेटिंग टिकट की टेंशन खत्म। रायपुर से मदन महल के बीच जोड़ेगी ट्रेन। जब गोंदिया रोड और जबलपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वेटिंग टिकट की चिंता अब कम होगी, क्योंकि रेल प्रशासन ने रायपुर से मदन महल यानी कि जबलपुर के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा और लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह ट्रेन कुल 6 स्टेशनों पर रुकेगी और करीब 6 घंटे 40 मिनट में सफर पूरा करेगी। बता दें कि अब गोंदिया की ओर जाने वाले यात्रियों को टिकट की चिंता कम होगी। पहले ज्यादातर ट्रेनें हावड़ा से चलती थी, जिससे रायपुर से सफर शुरू करने वालों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता था। लेकिन नई ट्रेन रायपुर से शुरू होने से न सिर्फ कोटा बढ़ेगा, बल्कि यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सकेगा और सफर भी आरामदायक होगा। बायोमास प्लांट में लगी भीषण आग पर काबू पाने में दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत जारी। जब भाटापरा के ग्राम डेहका के पास स्थित बायोमास प्लांट में गुरुवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की भयावह लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी और प्लांट के आसपास धुएं का घना गुब्बार फैल गया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई, जो आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। यह घटना भाटापरा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन बायोमास प्लांट में बड़ी मात्रा में मौजूद ईंधन, लकड़ी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप में ले लिया। देखते ही देखते आग ने प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। जमीन विवाद में हिंसक झड़प, दबंग पड़ोसी ने परिवार पर किया जानलेवा हमला, 4 घायल। जिले के लवन थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरा गांव में जमीन के मामूली विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। एक दबंग पड़ोसी ने अपने पड़ोसी परिवार पर लाठी, डंडे और फावड़े से हमला कर दिया। इस हमले में 4 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। वह पीड़ित परिवार अपने घर के समीप खलिहान की भूमि में मिट्टी भराई का कार्य कर रहा था। तभी पड़ोसी ने जमीन पर स्वामित्व का दावा करते हुए और न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की बात कहते हुए विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और मारपीट में बदल गया।
बदलते बस्तर पर बनेगी नई फिल्म द नक्सल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन बोले, बस्तर की सड़क डामर से नहीं शहीदों के खून से बनी, लड़ाई अब क्लाइमैक्स की ओर। बस्तर की धरती एक बार फिर सिनेमा के माध्यम से इतिहास रचने जा रही है। मैं चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बस्तर पर आधारित अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। यह फिल्म बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी। मैं दरअसल सुदीप्तो सेन बस्तर शांति समिति द्वारा आयोजित बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 40 वर्षों से नक्सलवाद से जूझता बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है। यह परिवर्तन उनकी अगली फिल्म की कहानी का मूल होगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, पूर्व सीएम बघेल के एक और करीबी को हिरासत में लिया, हो सकती है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी शराब कारोबारी पप्पू बंसल को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पप्पू बंसल से लंबी पूछताछ की जा रही है। मैं खास बात यह है कि ईओडब्ल्यू ने पप्पू बंसल और पहले से रिमांड पर चल रहे आरोपी व्यापारी विजय भाटिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की है। भिलाई नगर निगम आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। मुख्य गेट के पास से टेंट लगाकर कांग्रेस पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। पार्षदों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त राजीव पांडे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के वार्डों में भेदभाव कर रहे हैं। वह सामान्य सभा में पारित प्रस्तावों की भी अनदेखी की जा रही है। मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित राशि तक नहीं दी जा रही है। गरीबों को मिलेगा 3 महीने का चावल एक साथ, भंडारण की समस्या तो चना शक्कर अब भी गायब। बीपीएल राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सरकार जून में एक साथ 3 महीने का चावल आवंटित करेगी। बरसात के मौसम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बार बार उचित मूल्य की दुकान न जाना पड़े, इसलिए 3 महीने का चावल एक साथ जून में दिया जा रहा है। मैं इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कई उचित मूल्य की दुकानें ऐसी हैं जहाँ 3 महीने का चावल एक साथ रखने की जगह नहीं है। भंडारण की समस्या खड़ी हो गई है। मैं सरकार गरीबों को सरकारी चावल तो दे रही है, लेकिन वादे के मुताबिक चना और शक्कर का आवंटन अभी नहीं किया जा रहा है। रियायती दर पर मिलने वाला चना गरीबों के लिए एक बड़ी राहत होता है। बीच बीच में चने का आवंटन किया जाता है, लेकिन फिर यह गायब ही रहता है। वह उचित मूल्य दुकान के संचालक को यह कहकर हितग्राहियों को वापस लौटा देते हैं कि चना शक्कर का आवंटन नहीं आया, मैं जब उपलब्ध होगा तब दिया जाएगा। डीएड अभ्यर्थियों ने डीपीआई कार्यालय में दिया धरना, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों के भरने की मांग। डीएड अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालय यानी कि डीपीआई कार्यालय पहुंचे। वह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे डीएड अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद यह सभी अभ्यर्थी डीपीआई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कार्यालय में ही 2 कतार लगाकर बैठ गए और हाथ जोड़कर रिक्त पदों को भर्ती करने की मांग करने लगे। सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त 1316 और शेष 984 पद सहित कुल 2300 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों सहित कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर भर्ती के लिए गुहार लगाई, लेकिन अब तक सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यह मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़।